हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन सोमवार व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनेंगे और श्रवण करेंगे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सावन के सोमवार को भगवान शिव की व्रत रखकर पूजा अर्चना करता है और इस कथा को श्रवण करता है, ध्यान पूर्वक सुनता है जो भक्त, तो शिव जी उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, इस कथा को सुनने से आपको व्रत का दोगुना फल लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन में व्रत को धारण करते समय वह लोग अवश्य इस कथा को सुने जो लोग व्रत को धारण किए हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप कथा को सुनते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और इस कथा को बीच में अधूरी ना छोड़ें, कथा को पूरी सुने। और कथा आपको अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए कथा को शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरे मन से सुनिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। दोस्तों, लेकिन उस इंसान के पास संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। हाँ दोस्तों, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और संतान सुख के लिए वो साहूकार हमेशा परेशान रहता था और वह अत्यंत दुखी परेशान रहते थे। दोनों भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और भगवान की बहुत ही श्रद्धा से पूजा करते थे। प्रत्येक सोमवार वे व्रत रखते, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते तथा पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप भी करते थे। दोस्तों, बेलपत्र, धतूरा सब कुछ भगवान शिव को वो पूरी श्रद्धा से अर्पण करते थे। और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और उनकी अटूट भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा। क्या कहा सुनिए। दोस्तों, हे प्रभु, आपका यह भक्त बड़ी श्रद्धा से आपकी आराधना पूजा अर्चना करता है कि आप इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करना ही पड़ेगा, ऐसा माता पार्वती ने शिव जी भगवान से कहा। तब शिव भगवान ने कहा, इसके भाग्य में संतान का सुख बहुत ही सीमित है, मतलब संतान का सुख बहुत ही कम है। फिर भी इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर इसे पुत्र का आशीर्वाद देता हूँ। फिर महादेव ने पुत्र का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, और पूरे घर में आनंद छा गया, खुशी आ गई। माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश और शिव भजन, शिव की भक्ति का ज्ञान भी उसे सिखाया और शिव पूजा में वह अत्यंत ही माहिर था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए काशी भेजा गया। दोस्तों, काशी उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बीच यात्रा के दौरान जो भी वह होता, हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करना नहीं भूलता था। हाँ दोस्तों, वह रास्ते में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए जाता था। सोमवार के दिन व्रत रखता था। एक दिन वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां राजकुमारी का विवाह होने वाला था। और दोस्तों, कुछ परिस्थितियों के कारण उसे थोड़ी देर के लिए वर के रूप में वहां पर बैठाया गया। लेकिन दोस्तों, वे बहुत ही सच्चा और नेक इंसान था। उसने किसी को धोखा नहीं दिया और वह
अवसर मिलने पर सच्चाई बता दी कि उसके साथ क्या हुआ है, किस कारण उसे वर के रूप में यहाँ पर बैठाया गया है। आगे चलकर उसने पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना जारी रखी और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता रहा और उसकी सच्ची भक्ति और निष्कपटता मन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी कृपा बरसाई और महादेव उससे अत्यंत प्रसन्न हुए उसकी सच्चाई को देखकर और शिव भक्ति देखकर। उसके जीवन के सभी बड़े संकट टल गए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद मिला। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय बाद वह अपने माता पिता के पास वापस लौट गया। वहाँ से उसने जो भी कुछ हुआ सारी बातें बताकर वह अपने माता पिता के पास आ गया। उन्हें अपने पुत्र को सुरक्षित देखकर अपार खुशी हुई। बाद में उसी राजकुमारी से उसका विधि पूर्वक विवाह भी हुआ और दोनों ने धर्म, प्रेम और सदाचार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। और दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति अवश्य स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसलिए श्रद्धा, विश्वास, सत्य और अच्छे कर्म करने वाले भक्त पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में हर हर